हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। ये जो टॉपिक है साथियों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आप लोग वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बिना देर गवाए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, कामायनी के रचनाकार हैं, तो कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छाया युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। चलिए जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं। कामायनी, तितली, कंकाल, इरावती, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जो साथियों ये जितनी भी इनकी रचनाएं हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आंधी, झरना, इंद्रजाल, आंसू, जन्मे, जय का नागयज्ञ और आकाशदीप और प्रेम पथिक, ये जितनी भी रचनाएं हैं साथियों जयशंकर प्रसाद की, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हैं? तो इनमें से कौन मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हैं? तो साथियों मुंशी प्रेमचंद की सेवा सदन जो है साथियों ये क्या इनकी प्रमुख रचनाएं हैं? तो ऑप्शन है डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। 1919 में प्रेमचंद का पहला प्रमुख उपन्यास सेवा सदन हिंदी में प्रकाशित हुआ था। तो अगर पूछ देगा कि मुंशी प्रेमचंद का पहला प्रमुख उपन्यास सेवा सदन हिंदी में प्रकाशित कब हुआ था, तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कब हुआ था, 1919 में। चलिए मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं कौन है? गुरुजी, सेवा सदन, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, प्रेमाश्रय, मानसरोवर, मंगलसूत्र, करबला और साथियों कफन, ईदगाह, पूस की राह और नमक का दरोगा, ये इनकी जो रचनाएं हैं साथियों ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग इन्हें क्या है याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचनाएं हैं? तो अभिज्ञान शकुंतलम ये जो है साथियों ये किसकी रचना है? तो ये साथियों कालिदास की। किसकी रचना है? कालिदास की है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम भारतीय कवि कालिदास द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में कवि थे। चलिए कालिदास की प्रमुख रचनाएं अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, फिर कुमार संभवम, फिर विक्रमावर्षियम, फिर मेघदूतम, फिर ऋतु संहार, ये क्या है साथियों कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत किसकी रचना है? तो आप सभी लोगों को मालूम है ये मलिक मोहम्मद जैसी की है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। मलिक मोहम्मद जैसी साथियों हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निपुण प्रेमसी धारा के कवि थे। चलिए मलिक मोहम्मद जैसी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पद्मावत है, अखरावट है, मटकावत है और इतरावत है और कहरनामा, आखिरी कलम, ये किसकी मलिक मोहम्मद जैसी की प्रमुख क्या है साथियों रचनाएं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि किसकी रचना है? तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए रामचंद्र शुक्ल की है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं चिंतामणि। चिंतामणि सन 1939 ईस्वी में प्रकाशित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी का निबंधात्मक क्या ग्रंथ है? चलिए चिंतामणि के प्रमुख निबंध भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, काव्य में लोक आदि हैं। चलिए पुस्तक का
चौथा एवं अंतिम भाग सन 2002 में प्रकाशित हुआ था। चलिए, रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं कौन है? चिंतामणि है, त्रिवेणी है, रस मिश्मा है, तो विचार विधि है और हिंदी का साहित्य है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसकी रचना है? चलिए, आप सभी लोगों को मालूम है रामचरितमानस जो है तुलसीदास की रचना है। चलिए बात करते हैं, तुलसीदास एक महाकाव्य रामचरितमानस के लेखक हैं और यह अवधी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, वैराग संदीपनी, फिर पर्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरव रामायण, फिर रामलला नहचु और रामाज्ञा प्रश्न, ये क्या है? गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप इन रचनाओं को आप सभी लोग क्या है याद कर लेना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचनाएं हैं? चलिए, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचनाएं हैं? तो साथियों, कुरुक्षेत्र जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, कुरुक्षेत्र महाकाव्य में केवल 2 ही पात्र थे, पहला था युधिष्ठिर और दूसरा कौन थे? पितामह भीष्म। कुरुक्षेत्र रचना का प्रकाश 1946 में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? उर्वशी है, हुंकार है, रेणुका है, रश्मि रथी है, द्वंद्व गीत और कुरुक्षेत्र, ये सभी क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख क्या है साथियों? रचनाएं हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? श्रृंखला की कड़ियाँ किस विधा की रचना है? तो श्रृंखला की कड़ियाँ साथियों निबंध विधा की क्या है? रचना है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं साथियों, यहाँ पे ये जो साथियों क्या, ये महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। तो इसे किसने लिखा? महादेवी वर्मा ने लिखा है। बात करेंगे श्रृंखला की कड़ियाँ, महादेवी वर्मा के समस्या मूलक निबंधों का क्या है साथियों? संग्रह है। महादेवी ने इसके लिए पृष्ठभूमि बहुत पहले तैयार कर ली थी। चलिए, महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? निहार, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा, यमा, रश्मि और अतीत के चलचित्र, ये सभी क्या है? महादेवी वर्मा की प्रमुख क्या है साथियों? रचनाएं हैं। तो आप सभी लोगों को क्या मालूम होना चाहिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? बीड़ा किस कवि रचनाएं हैं? तो बीड़ा जो साथियों ये किस कवि की क्या है? रचनाएं हैं। तो ये साथियों सुमित्रा नंदन पंत की हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो इनका जन्म 1900 से लेकर 1977 ईस्वी में। चलिए, बात करते हैं हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभ में से एक हैं सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाएं चितंबरा, बीड़ा और स्वर्णधूलि, युगवाणी, गाम्या, कला और बूढ़ा चाँद और पल्लव, स्वर्ण किरण, लोकयतन, युगांत और युगपथ, ये सभी क्या हैं? सुमित्रा नंदन पंत की क्या है? प्रमुख क्या है साथियों? रचनाएं हैं। तो आप साथ ही साथ क्या याद करते चलिए। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिए साथियों, ज़रूर करिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं हैं? तो झांसी की रानी, ये साथियों क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान की क्या है? रचनाएं हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, ये सब क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख क्या है साथियों? रचनाएं हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास
कविता किस कवि की रचना है? तो तुलसीदास कविता एक किस कवि की रचना है साथियों? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं तुलसी जो है साथियों, तुलसीदास कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। बात करते हैं निराला जी की प्रमुख रचनाएं, कुकुरमुत्ता, अनामिका, परमिल, तुलसीदास, गीतिका और तोड़ती पत्थर, ये सभी क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए साथियों क्या है? रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। मधुशाला नामक प्रख्यात पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मधुशाला नामक प्रख्यात पुस्तक के लेखक साथियों ये हरिवंश राय बच्चन हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं मधुशाला द हाउस ऑफ वाइन हिंदी कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन की 4 पंक्तियों की 135 चौकड़ियों छंदों की एक क्या है साथियों? पुस्तक है। हिंदी में मूल पुस्तक मधुशाला की परिकल्पना और लेखन 1933 से 1934 में किया गया था, जिसका पहला प्रकाशन 1935 में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर मधु कलेश, निशा निमंत्रण, खादी के फूल, एकांत संगीत, बंगाल का काव्य, ये सभी क्या हैं? हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं हैं साथियों। क्या है? रचनाएं हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये साथियों पंचवटी जो है साथियों मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं पंचवटी के रमणी वातावरण में राम और सीता पर्णकुटी में विश्राम कर रहे हैं तथा मदन सोबी वीर लक्ष्मण प्रहरी के रूप में कुटिया के बाहर क्या है? स्वच्छ शीतल पर विराजमान है। चलिए किस शीतल पर नहीं साथियों? शिला पर विराजमान है। चलिए प्रमुख फिर बात करते हैं मैथिली शरण की प्रमुख रचनाएं, भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी और यशोधरा, ये सभी क्या हैं? मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख क्या हैं? रचनाएं हैं। तो अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो ये साथियों धर्मवीर भारती की रचना है गुनाहों का देवता। चलिए बात करते हैं गुनाहों का देवता के लेखक धर्मवीर भारती हैं। गुनाहों का देवता वर्ष 1959 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, फिर बात करेंगे यहाँ पे धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत, वर्ष, अंधा युग, गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा, ये साथियों क्या है? धर्मवीर भारती की प्रमुख क्या हैं? रचनाएं हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कविता सूरदास द्वारा रचा गया है? तो ये साथियों कौन सी? गोवर्धन लीला। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सूरदास की प्रमुख रचनाएं, सूरसागर, सूर पचीसी, रावली और साथियों साहित्य लहरी और गोवर्धन लीला, ये क्या है? सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कौन सी कविता है? चलिए इनकी कौन सी कविता है साथियों? अधखिला फूल। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित क्या है? ये उपन्यास है। चलिए इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है? अधखिला फूल, प्रियप्रवास, रसकलश और प्रद प्रसूनन और वैदेही वनवास और चौखे चौपादे, ये क्या है? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। किसकी? हरिऔध जी की। चलिए
अगला क्वेश्चन है विचार विमर्श कविता किसके द्वारा रचा गया है? तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचा गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं अद्भुत आलाप हैं, कालिदास की निरंकुशलता है और नैषधि चरित चर्चा है साथियों, और साहित्य शिखर बचा और विचार विमर्श। ये साथियों क्या है? महावीर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कविता कौन सी है? तो ये साथियों इनमें से सभी हैं। कौन सी? अशोक के फूल, विचार प्रवाह और कल्पलता। ये सभी क्या हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगले क्वेश्चन से पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं अशोक के फूल, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, कल्पलता, कबीर कुटज, ये सभी क्या हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है जैसे उनके दिन फिरे किस कवि की रचना है? तो ये साथियों किस कवि की रचना है? हरिशंकर परसाई की है, जैसे उनके दिन फिरे। चलिए हरिशंकर परसाई की प्रमुख रचनाएं जैसे उनके दिन फिरे, फिर रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज और शिकायतें मुझे भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या साथियों सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन है कवि प्रिय किस कवि की रचना है? तो साथियों केशव दास की रचना है। चलिए केशव दास की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो कौन सी है? रसिक प्रिया है और कवि प्रिया है, रामचंद्रिका है, रतन बावनी है। तो ये साथियों ये किसकी रचनाएं हैं? केशव दास की क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।